वो रोज आती थी मेरे क्लिनिक पर, सबसे आखिरी सीट पर बैठ जाती थी, अपनी बारी का इंतजार करती रहती। अपने से बाद में आने वालों को भी पहले चेक कराने के लिए अपनी जगह दे देती थी। वो खिसकती हुई वहीं आखिरी सीट पर पहुंच जाती। औरतें अपनी बीमारियां बताती तो वो गौर से सुन रही होती और उनसे सवाल जवाब भी करती। उम्र कोई 35 या 40 के करीब थी। कपड़े कीमती नहीं मगर साफ सुथरे होते थे। मैं मुल्क का मशहूर डॉक्टर रहमान शाह हूं। दिन में सरकारी अस्पताल में होता हूं और शाम को अपने प्राइवेट क्लिनिक पर रात गए तक बैठता हूं। मेरी प्रैक्टिस खूब चलती है। लोग कहते हैं अल्लाह ने मेरे हाथ में शिफा रखी है। मेरी फीस आम आदमी की पहुंच से दूर है। मेरा घर में इंतजार करने वाला कोई नहीं है, इसलिए मेरा ज्यादा वक्त क्लिनिक पर ही गुजरता है। बीवी 2 साल पहले फौत हो चुकी है, जबकि बेटियों के फराइज मैं अदा कर चुका हूं। दोनों अपने घरों में आबाद हैं। वो लड़की बिला नागा तकरीबन 1 से 1.5 घंटा क्लिनिक पर बैठी और फिर चली जाती, बगैर चेक कराए और दवा लिए। आज मैंने इरादा किया कि उसे पूछूंगा कि वो क्या करने आती है। बीबी आप आए। मैंने अपनी मरीजा को दूसरी तरफ बैठाकर उसे इशारा किया। वो परेशान होकर मेरी तरफ देखने लगी। जी मैं आपको ही बुला रहा हूं, आए अब आपकी बारी है। वो उठी और तकरीबन घसीटते हुए कदमों से मेरे पास आकर खड़ी हो गई। मैंने उससे कहा बैठिए। वो ना चाहते हुए बैठ गई। मैंने उससे उसका मसला पूछा। उसने गला साफ किया और धीमे लहजे में बोली, डॉक्टर जी आप बहुत बड़े डॉक्टर हैं। मैं गरीब औरत आपकी फीस अदा नहीं कर सकती और मैं अपना यहां इलाज कराने नहीं आती। मैंने पूछा फिर आप यहां क्या करने आती हो? उसने जवाब दिया, डॉक्टर साहब मैं पीरा उठ में रहती हूं, वहां कोई डॉक्टर नहीं है। एक ही हकीम था, वो भी मर गया। पिछले दिनों बस्ती में हैजा फूट पड़ा। कई माओं की गोद उजड़ गई क्योंकि हमारे इलाके में कोई डॉक्टर नहीं। इसी बीमारी की वजह से मेरी शानो भी मर गई। और फिर वो रोने लगी। मुझे लगा कि वो बस्ती के लोगों के इलाज के लिए इसरार करेगी, मगर मेरे पास तो ना वक्त था और ना ही जज्बा। मैं कैसे अपना चलता हुआ क्लिनिक छोड़कर इसके साथ उसकी बस्ती के लोगों का इलाज करने चला जाता। इसी खदशे के पेशे नजर मैं पहले ही साफ जवाब देना मुनासिब समझा, देखो बीबी इसमें मेरा कोई कसूर नहीं। अगर वहां कोई डॉक्टर नहीं है, ये मेरी नहीं बल्कि हुकूमत वक्त की जिम्मेदारी है और मैं इस सिलसिले में तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता। बराए मेहरबानी मेरा वक्त जाय ना करें। मेरे गरूर और तकब्बर मेरे लहजे से छलक रहा था। उस जहां के फानी होने का इतराफ तमाम मखलूकात में से सिर्फ 9 इंसान को है, मगर फिर भी इसकी भूख बेकाबू है, चाहे वो दौलत की हो या किसी और चीज की। मेरे मरीज मेरा इंतजार कर रहे थे। मैं जान छुड़ाने की गरज से गुस्सीले लहजे में कहा, बीबी जब कोई बीमारी नहीं और कोई काम नहीं तो यहां क्या करने आती हो? मेरा कितना टाइम तुम्हारी वजह से जाय हो गया। उसने चंद सानिये मेरे चेहरे को देखा। उसके चेहरे पर हैरानी साफ पड़ी जा रही थी। शायद उसे मुझ जैसे आला दर्जे के डॉक्टर से ऐसे घटियापन की उम्मीद ना थी। वो गोया बोली, डॉक्टर जी आपके पास जो मरीज आते हैं मैं उनसे बातों बातें में उनकी बीमारी के मुतालिक पूछती हूँ। जो दवाई आप उनको तजवीज़ करते हैं उसका नाम भी पूछ लेती हूँ। इसी तरह रोज 1-2 मरीज से मेरी बात हो जाती है। घर जाके बीमारी और दवाई का नाम कॉपी में लिख लेती हूँ। पूरी 5 जमातें पास हूं। फिर अगर बस्ती में कोई बीमार हो जाता है तो मैं बीमारी के हिसाब से आपकी बताई हुई दवाई उन्हें लाकर देती हूं। मेरी शानो तो मर गई, मगर मैं किसी और की शानों को मरने नहीं दूंगी। ये कहकर वो तो क्लिनिक से चली गई, मगर मेरी आला तालीम उसकी 5 जमातों के सामने बेवकूफ हो गई। मेरी भूख मर गई।